अगर आपने अभी तक हमारे लेट्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरीके से आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को इस तरीके से क्लिक कीजिए, ऑल पे क्लिक कीजिए और इस तरीके से आपको नोटिफिकेशन बेल ओपन हो। नमस्ते एवरीवन, लेट्स हिल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम फिर से एक बहुत ही अच्छे से प्यार से ध्यान की जर्नी पर चलेंगे। आप सभी अपने हाथों को इस तरीके से क्रॉस कर लीजिए। जो नए हैं शीतल, आप इस तरीके से हाथों को आपको क्रॉस करना है और अगर आप सोफे पे या चेयर पे बैठे हैं तो इस तरीके से एक पैर के ऊपर पैर रख लीजिए या फिर नॉर्मल सुखासन में अगर आप बैठ सकते हैं तो वैसे बैठ जाइए और उसके बाद आप अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। अगर हो सके तो आप अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं शीतल, तो कीजिए। उसका वीडियो दीदी ऑन नहीं हो रहा, कुछ प्रॉब्लम गूगल में नो सेटिंग। प्रॉब्लम, नो हाँ, प्रॉब्लम। और अगर ईयरफोन लगाने की बजाय शीतल आप इसको ऐसे ही चलाइए ताकि सबको थोड़ा साउंड आपके घर में ना सिंगिंग बोल की साउंड को थोड़ा वाइब्रेट होने दीजिए। जी म्यूट कर दीजिए सबको। रिलैक्स, बिल्कुल बिल्कुल अपने शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। एक लंबी गहरी सांस लीजिए, नाभि तक सांस लेना है आपको। थोड़ी देर तक इन सांसों को अपने अंदर ही रोक के रखिए और उसके बाद अपने मुंह से इन सांसों को बाहर निकाल दीजिए। Again, take a deep breath till your navel point, till your navi. थोड़ी देर तक सांसों को रोकने के बाद आप मुंह के द्वारा ये सांसों को बाहर निकाल दीजिए। One more time, take a deep breath. Hold for a few seconds and then breathe out from your mouth. अब आप अपनी नॉर्मल नेचुरल जो सांसें आपकी चल रही हैं उनके ऊपर आप अपना पूरा ध्यान केंद्रित कीजिए। एक एक सांस को बहुत गौर से देखिए। और एक एक सांस का शुक्रिया अदा कीजिए। लगातार अपनी आती जाती सहज सांसों का शुक्रिया अदा करते चले जाइए। ये सांसें बहुत कीमती हैं, बेशकीमती हैं। लगातार धन्यवाद देते चले जाइए। ये सिंगिंग बोल की साउंड को अपने पूरे शरीर में समा जाने दीजिए, अलाइन हो जाइए इस साउंड के साथ।
सबसे पहले हम विशाल पिरामिड को इनवाइट करेंगे। I invite all the astral pyramids, all the astral crystals, all the astral crop circles of the universe, जो कि हम सभी के ऊपर स्थित हो चुके हैं। फिर हम इनवाइट करेंगे अपने गुरुओं को, जिस किसी में भी आपकी आस्था है, आप उन्हें इनवाइट कीजिए, दिल से उन्हें प्रणाम कीजिए और उनकी संपूर्ण चेतना के साथ जुड़ जाइए। I invite महाअवतार बाबा जी, लहरी महाशय जी, युक्तेश्वर जी महाराज, परमहंस योगानंदा जी। मैं आप सभी को प्रणाम करती हूँ और आप सभी की संपूर्ण चेतना के साथ यहाँ जुड़ के हम सभी ये ग्रुप मेडिटेशन कर रहे हैं। आई एम जस्ट अ मीडियम। आप स्वयं यहाँ आकर के हम सभी को इस डीप मेडिटेशन की जर्नी में लेके चले। हमें हमारे जीवन के उद्देश्यों से, लाइफ पर्पस क्या है, क्यों ये जीवन हमने लिया है, उससे अवगत कराएं और हमारा गाइडेंस करें कि कैसे हम अपने इस जीवन के उद्देश्य को पूरा कर सके, कैसे इस पर चलें, अपने आप से हमारी पहचान कराएं। अब हम इनवाइट करेंगे जितनी भी इस पूरे संसार में मातृ शक्तियां हैं, सभी मातृ शक्तियों को हम इनवाइट करेंगे, उन्हें दिल से प्रणाम करेंगे और उनकी संपूर्ण चेतना के साथ हम जुड़ जाएंगे। नाउ आई इनवाइट त्रिदेव एंड त्रिदेवियों को, उनकी भी संपूर्ण चेतना के साथ हम जुड़ जाएंगे। सप्तऋषियों को इनवाइट करेंगे और सप्तऋषि पत्नियों को भी इनवाइट करेंगे और उनकी संपूर्ण चेतना के साथ हम जुड़ जाएंगे। मदर सीता, मदर यशोदा, मदर आइसिस, माँ सुनैना, माँ देवकी, बाबा जनक, बाबा दशरथ, सभी को हम इनवाइट करेंगे और उन सभी की संपूर्ण चेतना के साथ हम सभी जुड़ जाएंगे। एस्ट्रली अवेलेबल जितने भी आयुर्वेदिक वन है, उन सभी को हम इनवाइट करेंगे। साथ ही जितने भी एस्ट्रली अवेलेबल साउंड हीलर्स हैं, सभी को इनवाइट करेंगे। एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, मिनरल किंगडम, वाटर किंगडम, पंचतत्व, नवग्रह, सूर्य देवता, चंद्रमा जी, सभी को हम इनवाइट करेंगे और उन सभी की संपूर्ण चेतना के साथ हम सभी जुड़ जाएंगे। आर्कएंजल माइकल और उनकी पूरी टीम को हम इनवाइट करेंगे, अपने गार्जियन एंजल्स को, स्पिरिट गाइड को, स्पिरिट गाइड एनिमल्स को इनवाइट करेंगे और सभी की संपूर्ण चेतना के साथ जुड़ के ध्यान में लीन हो जाएंगे। आप सभी के सामने वही प्यारा सा गोल्डन दरवाजा आ चुका है, उसके अंदर प्रवेश कीजिए। ये आपके मन का दरवाजा है। अपनी आत्मा के रूप में इस गोल्डन दरवाजे में प्रवेश कीजिए। सामने वही गोल्डन सोने की चमचमाती सीढ़ियां हैं। एक एक करके नीचे उतरना शुरू कीजिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। 2-4 कदम और आगे बढ़िए। आज हम सभी महाअवतार बाबा जी के संग्रीला घाटी में चलेंगे। बाबा जी से हम आग्रह करते हैं, प्लीज हमें अलाउ करें। सभी एक साथ चलना शुरू कीजिए। सामने एंट्रेंस पे बहुत बड़ा अग्नि का कुंड मान लीजिए, अग्नि का पुंज मान लीजिए। इसके अंदर से होके आपको गुजरना है। डरिए मत, अग्नि हमें शुद्ध करती है। तो जितने भी विकार हमारे ऑरा में हैं,
हमारी सोच में है, हमारे विचार में है, वो सब यहीं पे रह जाएंगे। आप इसके अंदर से होते हुए आगे बढ़ जाइए। अंदर जाके जब हम देखते हैं तो चारों तरफ बर्फ से ढके हुए पहाड़ हैं और बीच में बर्फ से ढका हुआ बहुत बड़ा मैदान है, जिसमें वही हमारे विशाल पिरामिड स्थित है। चारों तरफ रंग बिरंगे क्रिस्टल्स बिखरे हुए हैं। हमारे लिए क्रॉप सर्कल्स लगाए गए हैं, आसन लगाए गए हैं। सभी गुरु, सभी माताएं यहाँ पे पहले से विराजमान है। सभी को प्रणाम करके जो स्थान हमें दिखाया जा रहा है वहां पे बहुत विनम्रता के साथ बैठ जाइए। और अपनी आती जाती सांसों के ऊपर पूरा ध्यान केंद्रित कर लीजिए। महादेव यहाँ पे बिल्कुल सामने विराजमान है। महादेवी के साथ हम महादेव को प्रणाम करते हैं, महादेवी को भी प्रणाम करते हैं और उनकी संपूर्ण चेतना के साथ जुड़ जाएंगे। सूर्य देव हैं, चंद्रमा जी भी हैं, सभी को प्रणाम करेंगे। और बीचों बीच हम सभी गोलाकार में बैठे हैं। बीचों बीच एक बहुत बड़ा अग्नि का कुंड जल रहा है, हवन कुंड जल रहा है। जितने भी आपके अंदर चिंताएं हैं, परेशानियां हैं, सोच है, विचार हैं, उन्हें आहुति के रूप में इस अग्नि कुंड में चढ़ा दीजिए। खाली हो जाइए, अपने आप को खाली कीजिए। अपने नाम को, अपने पद को, अपने पैसे को, अपने रुतबे को, अपने अहंकार को, ईगो को, सबको यहाँ चढ़ा दीजिए। यहाँ हमें अपने शुद्ध आत्मा रूप में बैठना है। इन सभी की यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है। लगातार अपनी सांसों पे अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। कोई सोच या विचार आए भी तो तुरंत अपनी सांसों पे ध्यान लगाइए, मानो कि आप एक एक सांस को गिन रहे हैं। साउंड वेव्स आपके क्राउन चक्रा से होती हुई आपके शरीर में एक एक नस के अंदर प्रवेश कर रही हैं। एक एक रोए में, एक एक सेल में प्रवेश कर रही हैं। अलाउ कीजिए। आप एक शरीर नहीं है, एक आत्मा के रूप में है जो कि अमर है। जिसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इसलिए निडर होके बैठिए। अपनी ताकत को पहचानिए। अहम निर्विकल्पम निराकार रूपम शिवोहम शिवोहम। शिवमय हो जाइए, कृष्णमय हो जाइए, इस डिवाइन के साथ एक हो जाइए। एक बार इस मैं को हटा के देखेंगे तो सब कुछ क्लियर दिखेगा। ये मैं के चश्मे को हटा दीजिए, उसे आहुति के रूप में चढ़ा दीजिए।
इस हवन कुंड के अंदर। इस ब्रह्मांड की साउंड के साथ, जो कि ओमकार के रूप में निरंतर निरंतर लगातार चल रही है, एक हो जाइए। एक ओंकार सतनाम श्री वाहेगुरु। हम ओंकार शब्द की ये जो ध्वनि है, ये ब्रह्मांड में निरंतर चल रही है। इसके साथ एकाकार हो जाइए। सुनने की कोशिश कीजिए, ये आपको सुनाई देगी। बहुत गौर से ध्यान दीजिए, आपको सुनाई देगी। ये साउंड वेव्स आपके क्राउन चक्रा से आपके शरीर में प्रवेश कर रहे हैं, एक एक नर्व के अंदर बहते चले जा रहे हैं। स्वीकार कीजिए। कुछ नहीं सोचना है, सिर्फ अपनी आती जाती सांसों को गौर से देखते रहिए। और इस साउंड के साथ जुड़े रहिए। अपने लेफ्ट पैर से देखिए कि आपका पूरा पैर के अंदर एक वाइट लाइट ऊपर की तरफ आ रही है। धीरे धीरे इस वाइट लाइट ने आपके पूरे पैर को, पूरी लेफ्ट साइड की पूरी बॉडी को कवर कर लिया है। सर से लेके पांव तक आपकी पूरी लेफ्ट साइड की बॉडी
इस वाइट लाइट से भर गई है। अब अपने राइट साइड के लेग को देखिए। आपके फुट से ये वाइट लाइट एंटर कर रही है और धीरे धीरे आपके सर तक जा रही है। आपका पूरा राइट साइड का बॉडी इस वाइट लाइट से भर चुका है। आपकी पूरी कंप्लीट बॉडी सर से लेके पांव तक इस वाइट लाइट से भर चुकी है। आपकी पूरी बॉडी एक एक नर्व रिलैक्स हो चुकी है। बिल्कुल आपके नाभि के पीछे बैक साइड में देखिए, सेंटर ऑफ योर बैक, मानो एक तालाब की तरह उसमें हम कोई पत्थर डालते हैं तो वो रुका हुआ पानी में कैसे तरंगे आती हैं, ठीक वैसे ही ये साउंड वहां से तरंगों का एक सर्कल बनाती हुई आपकी कंप्लीट बॉडी को सर से लेके पांव तक उस सर्कल के अंदर कवर कर रही है। अब आप सभी अपने हार्ट चक्रा पे पूरा ध्यान केंद्रित कीजिए। आपके हार्ट चक्रा में ये साउंड वेव्स एक सर्कुलर मोशन में घूम के आपके पूरे हार्ट चक्रा को कवर कर रही हैं। एक एक नर्व के अंदर पानी की तरह बहती हुई जा रही हैं।
एक ओंकार की ध्वनि चारों तरफ आपके निरंतर लगातार चल रही है। आपका हार्ट वाइब्रेट कर रहा है, अपने आप मानो ओंकार की ध्वनि में धड़क रहा है। आज किसी बाहर के म्यूजिक की हमें आवश्यकता नहीं। हम आज अपने खुद के अंदर के दिल की ध्वनि को सुनेंगे। हार्ट चक्रा से होती हुई ये वेव्स, ये तरंगे आपके सोलार प्लेक्सस चक्रा पे आ रही हैं, जो कि आपका अपर टमी एरिया है। ओम की ध्वनि आपके साथ निरंतर चल रही है। पहचानिए इसे।
सुनने की कोशिश कीजिए। ब्रह्मांड का म्यूजिक है ये, जो लगातार चलता रहता है। गौर से सुनिए। अब धीरे धीरे ये साउंड वेव्स आपके स्वादिष्ठान चक्रा में प्रवेश कर रही हैं, जो कि आपके नाभि से 6 इंच नीचे है, जहां पे कि आप बेल्ट बांधते हैं। आपका लोअर टमी एरिया, धीरे धीरे ये साउंड वेव्स आपके रूट चक्रा में, आपके मूलाधार में प्रवेश कर रही हैं, जो कि आपका टेल बोन एरिया, हिप जोन एरिया, प्राइवेट पार्ट एरिया, इवन आपके पूरे लेग्स रूट चक्रा के अंदर ही आते हैं। आपके पूरे पैर, थाइज, नीज, काफ मसल्स, पैरों की पिंडलियां, आपके पैरों के एंकल्स, टखने, पैरों के तलवे, उंगलियां, सब जगह ये साउंड वेव्स
पूरी तरह से आपको कवर कर रही हैं और आपके पैरों के तलवों से एक तरह से गर्मी निकल रही है, सीधा मदर अर्थ में जा रही है। उसे जाने दीजिए। अब आप अपने क्राउन चक्रा पे ध्यान लगाइए। आपका क्राउन चक्रा, थर्ड आई चक्रा और आपके थ्रोट चक्रा, तीनों जगह पे ये साउंड वेव्स निरंतर लगातार बह रही हैं। पहले क्राउन चक्रा को देखिए, फिर अपने थर्ड आई चक्रा को देखिए, जो कि आपकी दोनों आंखों के बीच में है, जहां पे कि आप बिंदी या तिलक लगाते हैं। उसके बाद आप अपने गले में जो आपका थ्रोट चक्रा है, विशुद्धि, वहां पे ध्यान लाइए। आपका क्राउन चक्रा पूरी तरह से साउंड वेव से भर चुका है। सर्कुलर मोशन में ये साउंड वेव्स आपके लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन में घूम रही हैं। अब अपने थर्ड आई चक्रा पे पूरा ध्यान लेके आइए। बिल्कुल जहां आप बिंदी लगाते हैं वहां से सीधा आपके ब्रेन के अंदर पीछे आपका पीनियल ग्लैंड है, वहां तक ये तरंगे जा रही हैं।
बहुत गौर से अपने थर्ड आई चक्रा को देखिए। बिल्कुल जहां पे आप बिंदी लगाते हैं वहां से बिल्कुल अंदर की तरफ आपकी ब्रेन में एक डॉट की तरह है जहां पे बहुत रोशनी नजर आएगी आपको। ये तरंगे, ये साउंड वेव्स आपकी पीनियल ग्लैंड तक जा रही हैं। आपके थ्रोट चक्रा पे भी बहुत ध्यान से देखिए। ये तरंगे सर्कुलर मोशन में आपकी पूरी नेक को कवर कर रही हैं। अब सिर्फ आप अपनी सांसों पे ध्यान लगाइए, बॉडी को बिल्कुल ढीला और रिलैक्स छोड़ दीजिए और साउंड को अपना काम करने दीजिए। बस आप ऑब्जर्व कीजिए कि कहाँ पे ये साउंड वेव्स जा रही हैं। आपको आपकी बॉडी में कहाँ पे क्या महसूस हो रहा है।
आर्कएंजल माइकल आप सभी के ऊपर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक वायलेट चमकीली बैंगनी कलर की रोशनी का एक बहुत बड़ा शील्डिंग डाल रहे हैं। आपके पूरा शरीर एक सर्कुलर बलून काइंड बॉल के अंदर है। ये बॉल है इलेक्ट्रिक वायलेट कलर की रेज की, चमकीली बैंगनी कलर की रोशनी की। ये बहुत बड़ी सी बॉल है। इसके अंदर आप हैं पूर्णतः सुरक्षित। ये बहुत स्ट्रॉन्ग शील्डिंग आपको दी गई है। You all are completely safe and secure by the loving energy of the universe and Archangel Michael. Thank you so much, Archangel Michael. अब आप सभी का धन्यवाद दीजिए। एस्ट्रली साउंड हीलर जितने भी हमने इनवाइट किए थे, आज उन्होंने हमें डीप साउंड हीलिंग दी है, उनका दिल से शुक्रिया अदा कीजिए। आर्कएंजल माइकल और उनकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा कीजिए। डिवाइन का शुक्रिया अदा कीजिए। सभी गुरुओं का, मातृशक्तियों का शुक्रिया अदा कीजिए। महाअवतार बाबा जी का शुक्रिया अदा कीजिए। सभी का शुक्रिया अदा करके पिरामिड का, क्रॉप सर्कल का, क्रिस्टल्स का, सभी का शुक्रिया अदा करके वहां से वापस चलना शुरू कीजिए। वही गोल्डन सीढ़ियों के पास आप आ गए हैं। धीरे धीरे ऊपर चढ़ना शुरू कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 और उस गोल्डन दरवाजे से होते हुए अपने रूम में वापस आ जाइए। अपने शरीर में फिर से प्रवेश कर जाइए। अपनी चेतना में लौट आइए। अपने दोनों हाथों को अपनी आंखों पे रखिए। 5 4 3 2 and 1 और एक बहुत ही अच्छी सी मुस्कान के साथ अपनी आंखों को खोलिए। अपने बॉडी टेम्पल का शुक्रिया अदा कीजिए। अपने आप को इस तरीके से गले लगाइए। खुद को आई लव यू बोलिए। बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। थोड़ा सा पानी पी लीजिए। राइट, तो हम ये चीजें बहुत अब आप लोगों को बोलूंगी भी तो आप लोग कहेंगे ये तो हम रोज ही करते हैं। ये तो हमारी रोज की डे टू डे लाइफ का पार्ट बन चुकी है। अभी हमने मेडिटेशन किया, आर्कएंजल माइकल आ गए, उन्होंने हमें प्रोटेक्शन शील्ड दे दिया। इवन हम खुद अब पहचान चुके हैं कि हमें अपने आप को सेफ और सिक्योर कैसे करना है। सो आई एम सेफ। एक जो इनसिक्योरिटी की भावना सबके अंदर है, दैट मीन्स आपका मूलाधार डिस्टर्ब है। तो कभी कोई अगर बोलता है कि मुझे इनसिक्योरिटी फील हो रही है, मुझे डर लग रहा है, मुझे डिप्रेशन हो रहा है, मुझे एंजाइटी हो रही है, तो दैट मीन्स आप समझ जाइए कि उसका मूलाधार डिस्टर्ब है। उसको अपने मूलाधार पे काम करना है, गणपति के साथ जुड़ना है, क्योंकि मूलाधार को लेके बैठे हैं महागणपति। उनके सारे गुणों को लेना है। और जिन्हें गुस्सा ज्यादा आता है उनका, वो तो आपको धीरे धीरे कम होगा। आपके अंदर जो दर्द भरा है उसे निकालेंगे तब गुस्सा खत्म होगा। अब आप उसको सहेज के रखे रहेंगे, वो काम तो नहीं आएगा। यू हैव टू रिलीज योर एंगर। काम, क्रोध, लोभ, मोह यही हैं जो हमें अटका के रखते हैं। इनको हम छोड़ देंगे तो पार है। फिर वो महामाया ने जो पर्दा डाला है ना, वो अपने आप कैसे ना, ऐसे ऑटोमेटिक कर्टेन ऊपर होता है ना, वो हो जाएगा।
उसका जो बटन है ना ऑटोमेटिक वाला, वो क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह हटाते चले जाओ। ये पर्दा अपने आप महामाया कहेगी मेरे हाथ में नहीं है हटाना, आपके हाथ में है। यू हैव टू रिमूव दिस कर्टन बाय रिलीजिंग ऑल दीज थिंग्स। खाने में कोशिश कीजिए एक हफ्ते शाकाहारी भोजन करके। मैं किसी खाने को बुरा नहीं कह रही हूँ, क्योंकि फूड है, और मैं कोई नहीं होती हूँ कि किसी भी फूड पे कोई कमेंट करूँ। बट सात्विक और तामसिक भोजन, दो तरह के भोजन डिवाइड हुए हैं। सात्विक हमको क्या देगा? जब हम भगवान का, वो कहते हैं ना कि यार हमने पूजा किया, हम मंदिर में गए और वो जो भोग खाया, जैसे मैंने सुना है कि अपने जगन्नाथ टेम्पल का जो भोग खाते हैं तो क्या स्वाद आता है, और उसकी जो संतुष्टि है वो बिल्कुल डिफरेंट है। इवन मैं भी गई थी, मैं हैदराबाद वाले जगन्नाथ टेम्पल में खाई हूँ। तो वो क्या है? वो सात्विक फूड है। वहाँ कहते हैं, मैंने जो स्टोरी सुनी है उसको मैंने कवर भी किया है, कि लक्ष्मी जी खुद उस रसोई में आकर के खाना पकाती हैं। तो वो कितना सात्विक है, और इमोशंस कितने अच्छे जुड़े हुए हैं। तो सिर्फ 1 वीक ट्राई करना है कि सात्विक फूड मतलब सिर्फ वो भोजन दिखने में सात्विक नहीं, विचारों से भी सात्विक हो, वो फूड खा के देखिएगा। आपके वो 1 वीक में और दूसरे दिनों में फर्क होगा। फिर आप क्या है ना, बीच में अप एंड डाउन स्विच एंड डाउन कर सकते हो खाने को। तो उससे क्या हो जाएगा ना, आप अपनी वाइब्रेशंस को समझ पाओगे। फिर आप जैसे चाहो वैसा फूड अडॉप्ट कर लीजिए। क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव इशू है कि हम किसी के फूड पे बात करें, लेकिन मैं कहूँगी कि ट्राई कीजिए, क्योंकि आप लोग इतना अच्छा मेडिटेशन कर रहे हो, तो अपनी एनर्जी और वाइब्रेशन को बढ़ाने के लिए अपने फूड की वाइब्रेशन को भी बढ़ा लीजिए। तो वहाँ पे थोड़ा सा काम करना है, क्योंकि आज बोल रही हूँ 99 डे पे, इससे पहले तो मैंने हाथ ही नहीं रखा इस सब्जेक्ट पे। क्योंकि ट्राई करिए, कोशिश करेंगे ना तो सब कुछ संभव है। क्योंकि जो हम खाएंगे उसी से हमारा अंदर का सारे विचार और शरीर सब बन रहा है। तो ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल छोड़ दीजिए, ट्राई कीजिए। जैसे कभी कभी करते हैं ना कि पूजा के टाइम पे हम, अभी दुर्गा पूजा आ गया तो हम उस पर थोड़ा सा छोड़ेंगे, फिर थोड़ा सा खा लेंगे, फिर थोड़ा सा छोड़ेंगे, फिर धीरे धीरे देखेंगे हमारी बॉडी कैसे अडेप्ट कर रही है इसको। फिर उसके हिसाब से आप लोगों की चॉइस है, आप लोग अपने हिसाब से ट्राई कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा बस। बाकी चॉइस आपकी है, इंडिविजुअल चॉइस है। तो आज का अफर्मेशन है, आई एम सेफ वेयर आई एम, आई क्रिएट माई ओन सिक्योरिटीज। क्योंकि हम सेफ हैं, सुरक्षित हैं, कोई डर नहीं है हमको, कोई भय नहीं है, पूरी तरह से हम सुरक्षित हैं। और हमें आता है, वी आर क्रिएटर, वी कैन क्रिएट आवर ओन रियलिटी। तो फिर सेफ्टी कौन सा बहुत बड़ा इशू हो गया? ये देखिए, मैं आज मेडिटेशन किया, अपना ऑरा, अपने चारों तरफ एनर्जी फील्ड बनाया। अब इसको डिस्टर्ब नहीं होने देना है, तो मीडिया से दूर रहना है, नेगेटिव न्यूज़ नहीं सुननी है, न्यूज़पेपर की लाइनों में आपको वही मिलेगा, उसको थोड़ा दूर कर दीजिए। हाँ, मालूम है बहुत सारी, मैं कहूँगी कि बहुत सारी चीज़ें आपको बोल रही हूँ, मगर धीरे धीरे ट्राई कीजिएगा। तो फिर क्या हो जाएगा ना, इस ऑरा को पंचर नहीं करेगा कोई भी। खाना खाते वक्त बिल्कुल भी टीवी मत चलाना, क्योंकि हम भोजन कर रहे हैं उस समय हमें भावना वही रखनी है कि मेरे शरीर में एक अच्छी वाइब्रेशन जा रही है। अगर बहुत बार होता है, यहाँ डाइनिंग टेबल पे बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, इधर मोबाइल भी है, मोबाइल भी साइड रख दो थोड़ी देर के लिए और फिर खाना खाइए। तो फिर ये जो सेफ्टी वाला है ना, ये बिल्कुल हमने जो आज शील्डिंग डाला, ये पंचर नहीं होने वाला है। डेली मेडिटेशन कीजिए, डेली इस शील्डिंग को और लेयर के ऊपर लेयर बांधिए। यू ऑल आर कंप्लीटली सेफ एंड सिक्योर विद द डिवाइन एनर्जी। और आर्कएंजल माइकल को हमेशा याद कर लीजिए, जब भी आपको लगता है ना कि भाई मुझे डर लग रहा है या मुझे सिक्योरिटी चाहिए, तो फटाफट से बोलिए, आर्कएंजल माइकल प्लीज़, मैं आपको इनवाइट कर रही हूँ, आप आइए और मुझे सुरक्षा घेरा प्रदान कीजिए। और इमेजिन कर लीजिए कि एक बहुत प्यारी सी इलेक्ट्रिक वायलेट रेज आ रही है और उसने आपको कवर कर लिया है। ये बहुत बड़ी टिप दे रही हूँ, इसे आप लोग चाहें तो लिख लीजिए। मतलब
ज़्यादा है ना, कुछ नहीं समझ आ रहा, तो इलेक्ट्रिक वायलेट रेस का एक ओवरकोट पहन लिया, एक हैट लगा ली, और चाहो तो वो पूरा जो कहते हैं ना कि जो मुस्लिम्स में पहनते हैं पूरा पूरा ऊपर से लेके नीचे तक, और वो हमने पूरा इलेक्ट्रिक वायलेट रेस का पहना हुआ है। क्योंकि अगर आप इमेजिन नहीं कर पा रहे हो, नहीं तो पूरा सर्कल में अपने आप को बिठा लो और पूरा इलेक्ट्रिक वायलेट रेस से, और बोलो कि आप 24/7 मेरे साथ रहो। अपने लव्ड वन को अगर आपको सेव करना है तो उनके ऊपर भी ये सुरक्षा घेरा डाल दो, और आर्कएंजल माइकल को रिक्वेस्ट करो प्लीज 24/7 इनके साथ रहो। वो रहते हैं, उनके अंदर इतनी शक्ति है कि एक साथ लाखों लोगों को, सारी दुनिया को वो सेव कर सकते हैं। बस आप उनको प्यार से पुकारिए, ग्रैटिट्यूड देते रहिए, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको रिपीट करेंगे, और हमेशा यही मानिए कि आप लोग सुरक्षित हैं, कोई इनसिक्योरिटी आपकी लाइफ में नहीं है। आई एम सेफ वेयर आई एम, कहीं भी जाऊं इस संसार में मैं पूरी तरह से सुरक्षित हूँ। I create my own security. Okay. Where I am, I create my own security. I am safe where I am. I create my own security. I am safe where I am, and I create my own security. I am safe where I am. I create my own security. I am safe where I am. I create my own security. I am safe where I am. I create my own security. I am safe where I am. I create my own security. I am safe where I am. I create my own security. I am safe where I am. I create my own security. I am safe where I am. I create my own security. I am safe where I am. I create my own security. एक और टिप, नीरा जी आप ट्रैवल कर रही हैं, अपने आप ऊपर आर्कएंजल माइकल को इनवाइट कर सकते हो आप कभी भी, ये सबके लिए है। आप कहीं भी जाते हो ना, शुरुआत में ही जर्नी पे कहिए आर्कएंजल माइकल मैं आपको इनवाइट कर रही हूँ, और अपनी पूरी गाड़ी को इलेक्ट्रिक वायलेट रेस से कवर कर दिया, खुद को कवर कर लिया, और कहिए चलिए आप भी हमारे साथ ही ट्रैवल कीजिए, और बिलीव कीजिए कि यू एंड योर लव्ड वन, योर होल फैमिली कंप्लीटली सेफ एंड सिक्योर। क्योंकि वो गाड़ी में दिख रही है ना, तो मुझे याद आया कि जो मैं करती हूँ वो आप लोगों को ऐसे तो याद नहीं आएगा, वो एक पॉइंट पे याद आया, तो मैं आपको बता रही हूँ कि इस तरीके से आप करिए, ये एक हैबिट में डाल दीजिए कि बस बैठे गाड़ी में, ऐसे बैठ गए, इमेजिन कर लिया, बुला लिया, और पूरी गाड़ी को उसमें इलेक्ट्रिक वायलेट रेज आई है ब्रह्मांड से, उसने कवर कर दिया। एक एक हमारा बंदे पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वायलेट रेज के अंदर पूरा एक बलून में बैठा है, गाड़ी भी हमारी पूरी तरह से सेफ है। आप यकीन नहीं मानेंगे, आपको कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। हमारे साथ लाइव हो चुका है, मैं तो गिरी हूँ धड़ाम से, और गिरने के बाद में वो गाड़ी ने, मैंने शायद गीता दीदी आपको बताया है कि वो गाड़ी मुझे मेरी पार्किंग तक ला के बिठा दी घर पे। अगर वो उस दिन नहीं मेरे को घर छोड़ती, बीच में ही ख़राब हो जाती, तो हमें बहुत मुश्किल होती। हम बंजारा हिल्स पे ही अटके हुए थे, और वहाँ से उसने मुझे लाया, और मेरी इतनी हालत ख़राब थी क्योंकि मैं गिर गई थी, और मेरे पूरे घुटने उठने पे लगी थी बहुत ज़ोर से। फिर उसने घर में आए, पार्किंग लगाई, पार्किंग से मैं गई हूँ घर पे, और जा कर के वो गाड़ी बस बंद करके ऊपर चले गए हैं। नेक्स्ट डे देखा तो गाड़ी चालू नहीं हो रही है। फिर उसको बुलाना पड़ा पुल करने के लिए। बोले आप आए कैसे, ये चली कैसे, चली कैसे, मतलब ये क्वेश्चन था। लेकिन वो गाड़ी इतनी हमारा केयर करती है, उसे हमें इतना थैंक यू हम करते हैं बार बार, कि वो हमें कहीं रास्ते में रोकी नहीं, घर आके पार्किंग में पूरी खड़ी होके फिर बंद हुई। ऐसा भी नहीं कि बिल्डिंग के गेट के बाहर छोड़ दियो कि चलो बिल्डिंग तक तो पहुंचा दिए, नहीं, बिल्कुल पार्किंग तक लाके, और अगले दिन उसको टो करके ले जाना पड़ा गाड़ी को, इतनी बुरी कंडीशन हो गई थी उसकी। लेकिन उसने धोखा नहीं दिया। और करुण को तो ये ऐसा हो गया ना, तो वो तो कहता है मेरी डार्लिंग है, मेरी डार्लिंग है, ऐसे करते रहते हैं। कोई मैं अभी बताने वाली थी, मेरे को बोल रही थी गीता दीदी तो बता रहे थे वो कि ये तो मेरी डार्लिंग है, तो मेरी डार्लिंग है, ये तो मेरी डार्लिंग है। क्योंकि ये चीजें मैं बताने वाली थी, तुमने बता दिया। क्योंकि वो गाड़ी में
बैठी थी तब भी कह रहे थे ये तो मेरी डार्लिंग है, ये तो मेरी डार्लिंग है। डार्लिंग है। और ये कितने प्यार से बातें, उसको सहला रहे थे। हाँ आप ये करो, क्योंकि आपको लगता है गाड़ी में क्या जान है, कैसे जान नहीं है, आपको लेके ट्रैवल करती है भाई, हाँ आपको कितना कंफर्ट देती है, कहाँ से कहाँ तक आप लंबा लंबा ट्रैवल करके आते हो। बोलिए अपनी गाड़ी को बड़े प्यार से थैंक यू सो मच। ठीक है, क्योंकि ये चीजें हम करते हैं, करके देखिए, छोटे छोटे से टिप हैं बट लाइफ को बहुत अच्छा बनाते हैं। ओके, तो चलिए आज हम यहीं पे, आज लंबा बहुत हो गया सेशन, यहीं पे क्लोज करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। लव यू Thank you so much. बाय बाय, बाय बाय। बाय बाय, Bye. बाय। बाय बाय।